दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का आपका कौन सा है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो कि आपको पहला चैप्टर है, इसमें आपको दिया गया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाने वाला, पूरा A to Z एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी और जो भी ट्रिक्स बन सकती हैं हर एक चैप्टर की उसको आपको ट्रिक पूरी समझाई जाएगी और मिसलिनियस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और जो नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं इतनी समय, जो क्या कहते हैं अपडेटेड क्वेश्चन, उनको भी आपको कराया जाएगा। ठीक, तो पहला हम आपका चैप्टर है रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर आपको क्या होते हैं? रियल नंबर वे होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में पहले आपको क्या दिया गया है? लेमा पढ़ाया गया है, एल्गोरिदम पढ़ाया गया है, यूक्लिड्स लेमा थ्योरम बताई गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका आता है 1.3 से चालू होता है। ठीक, रियल नंबर के बारे में जहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ की हम आपको एक नई वीडियो आपको बना के पूरा दे देंगे, जिसमें आपको सभी नंबर्स के बारे में पूरा जानकारी मिलेगी कि होल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपका रेशनल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं सभी A to Z आपको उसमें दिया जाएगा। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं? अलेमा। लेमा क्या है? लेमा क्या है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एन अनदर स्टेटमेंट। लेमा भाई क्या कहे थे? लेमा बाबा ने क्या कहा था? अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एन अनदर स्टेटमेंट। जैसे कि आपको जो आपकी प्रूव हुई है स्टेटमेंट, जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बचपन से पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसे मोदी जी भी जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मोदी जी क्या बोलते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? यानी कि इसमें आप जो है जो रखे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ये आपके लिए क्या है? हमेशा के लिए ट्रू है। ठीक, तो इसमें आपको क्या कहा गया? इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, यानी कि जो है प्रूव की हुई स्टेटमेंट है। ठीक, फॉर प्रूविंग एन अनदर स्टेटमेंट। जैसे हम इसमें क्या रख दें? जैसे ए और बी है, ए का मान हम यहाँ पे जैसे 2 रख दें और बी का मान यहाँ पे हम 0 रख दें। ठीक, 2 रखें या चाहे जो हम अपने मन से आए हमारा उतना रख दें। जैसे 5 प्लस कितना होता है? 2 बराबर कितना होता है? 7। ठीक, ये 5 प्लस 2 बराबर कितना होता है? 7। और ये 4 प्लस 3 बराबर कितना होता है? 7। ठीक, यानी कि ये प्रूव हुआ है। इसी को चाहे हम जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के चाहे जैसे हम पेश किए जाए, बात तो वही आएगी। ये क्या है आपका स्टेटमेंट हमेशा क्या होती है? ट्रू होती है। क्लियर है? इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जैसे 2 दूनी 4, ये हमेशा कितना राइट LHS कितना दे देगा? ये 4 दे देगा, तो ये भी 4 देना चाहिए इसको। A बराबर 4 आ जाएगा तो B बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा और B पे यहाँ पे रखेंगे 0 तो ये भी 0 दे देगा। क्लियर है? तो ये 4 बराबर 4, यानी कि ये बात हमारी क्या है? ट्रू है। तो ये लेमा की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके आगे वाली थ्योरम। प्यारे साथियों, तो अब हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम क्या बताया है? इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि कोई प्रॉब्लम दिया गया है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि जो सीरीज है उसी को डिफाइंड किया गया है, उसको स्टेप्स में बांटा गया है, इसी को कहा गया है एल्गोरिदम। जैसे कि आपने क्या कहता है, जैसे ये है, जैसे ये आपका प्रोसीजर, जैसे आपने क्या है, जैसे ये आपके सॉल्व करने का एक कोई इक्वेशन दे दी जाए, x + 5/2 है। ठीक, ये जैसे है, और ये कितना दे जाए? 1/x दे दिया जाए। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक, फिर यहाँ पे डालेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, जैसे आपका प्रोसेस होता है। फिर इसका आपका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा? x² + 5x = 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? -2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 नहीं करके यहाँ पे आप कुछ और भी वैल्यू लिख सकते थे, यहाँ पे जो आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 6 है आपका, तो वहाँ पे आप यूज करके आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको यूज करके आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जहाँ से आपको क्या होंगी? x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होंगी, x की वैल्यू आएंगी। तो ये एक टाइप का प्रोसीजर है।
ठीक। तो वही आपका है क्या, एल्गोरिदम आपका क्या है, प्रोसीजर है, इसी के आपको यूज करके यहाँ पे लगाना है। आपको मेनली इसका जब यूज आएगी यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा थ्योरम, तो वहाँ से आपको इसमें लगाना है। ये स्टेप्स में आपको HCF निकालने की, जो आप पहले बचपन में लगाते थे HCF निकालते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेबस में दिया गया है यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा थ्योरम का यूज करके आपको लगाना है। तो वही हम देखने वाले हैं इसके बाद। ये बात समझ में आ गई होगी। ये एक प्रोसेस है, जैसे आप चाय बनाते हैं, जैसे आप चाय बनाते होंगे तो चाय बनाते हैं उसमें पहले आप क्या डालते हैं, पानी चढ़ाते हैं, उसी टाइप से ये प्रोसीजर है, इसी को आपको समझना है। ठीक, तो उसके बाद डियर स्टूडेंट, तो अब हम देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले हमें आपको एग्जांपल से समझना चाहिए। ये स्टेटमेंट दी गई थी a बराबर BQ प्लस आर, ठीक, जहाँ पे r क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन है आपका b से छोटा आएगा r का मान। तो ये क्या है, आपको पहले एग्जाम्पल से समझना है। जैसे ये आपको हमने क्या कहा, एक एग्जाम्पल दिया, जैसे इसमें हमने लिए लिख दिया 16 और ये 5 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, 1 आपका क्या है, रिमाइंडर, और जिससे हम भाग दे रहे हैं ये आपका आता है डिवीजर, और ये आपका क्या है, डिविडेंड है, ये आप क्लास 2nd 3rd में पढ़े होंगे। ठीक, और ये आपका क्या है, कोसेंट है। ठीक, ये आपका कोसेंट है। तो यहां से एक फार्मूला निकलता है, जो यही फार्मूला आपको दिया गया है। ये यहाँ पे a है, ठीक, ये आपका a है, ये b है, ठीक, ये a है और ये आपका b है, और ये q है, और ये क्या है, आपका r है। ये a है, ये b है, ये q है, ये r है। क्लियर, ये इतनी चीजें आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला निकला था, यानी कि a बराबर BQ प्लस आर। तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं ये क्या आता है। तो a बराबर यानी कि 16 बराबर, और ये BQ यानी कि 5 3 जा 15 आ जाएगा, और ये +1 यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि 16 बराबर 16। और यहाँ पे एक चीज और कही गई थी, क्या कहा गया था कि r का मान जो होगा 0 से 0 होगा, 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। वो भी कितना बड़ा होगा, ठीक, 0 होगा, जैसे ये आपका कितना था 5, ये रिमाइंडर कितना आया 1 आया, तो ये कितना आता, 0 आता, या फिर 1 आता, ये 2 आता, 3 आता, 4 आता। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF आप तक अभी तक बचपन में कैसे फाइंड करते थे, जैसे ये नंबर्स दिए हूँ 135 और 225, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से यूज करके लगाना है HCF। तो पहले हम बेसिक जो आप सॉल्व करते थे उस तरह हम बताते हैं। 135 था और ये कितना था आपका 225, तो इसको आप क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, जैसे ये 135 है तो कितना बार चला जाएगा, 5 से काटते थे, 5 दूनी के 10, 3 बचा, 5 7 35, ठीक, ये फिर कितनी बार जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 नंबर 27, ये कितना आ जाएगा 3 3 9, और ये 3 1 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 15 15 में सीधा डायरेक्ट काटते हैं, 15 15 में 225 होता है। ठीक, 15 से नहीं काटेंगे, 5 ही से काट दे। नहीं तो देखिए इधर क्या होता है, ये 225 था, 225 के फैक्टर आपको, अगर जैसे फैक्टर आपको, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है, इसको लिखना भी नहीं है, आपको बचपन में आनी चाहिए थी चीज़ें। 15 15 में 225 होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो आपको इसको क्या काटेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, और ये कितना आया था आपका, कितना था 15 नंबर 135 होता है, तो आपको कितना लिख देंगे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो ये देखिए आपको 1 3 यहाँ से मिला, 1 3 यहाँ से मिला, तो 3 लिख देंगे। ठीक, और 1 5 यहाँ से मिला, 1 5 यहाँ से मिला, 1 5 लिख लेंगे आप। ठीक, अब 1 3 यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो ये आप ये लिख देंगे। तो ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा, HCF। 5 ते 15, 15 ते 45, यानी कि 45 क्या आ जाएगा आपका, HCF आ जाएगा। 45 आपका भाई साहब क्या आ जाएगा, HCF आपका आ जाएगा। ये आपका हुआ मेथड जिससे आप करते थे बचपन में, लेकिन आपको क्या लगाना है, अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगानी है। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहती है, ठीक, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहती है आपको, यहाँ पे आप डालिए सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखिए सिंस 135 और 225 में कौन सा बड़ा है, पहले आप ये डालेंगे। तो 225 ग्रेटर देन
135। ठीक, अब फिर आप क्या लिखेंगे, वी यूज क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो आपको करेंगे क्या, आपको पहले ये डिवाइड वाला आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 135। ठीक, 135 और ये क्या लिखेंगे आप 225। ये आप बेसिक से करते थे, ये आपको अब इसमें सीखना है। तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका, एक बार चला जाएगा, बचागा कितना यहाँ पे आपका 5 में से 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 बचा। अब ये जो आपका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर अब आपका क्या बन जाएगा, आपका डिवीजर बन जाएगा। ये जो आपका डिवीजर होता है ना, डिवीजर बन जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा आपका बन जाएगा डिवीजर। तो 135। ठीक, 90 कम 90। जो यही प्रोसेस है यही एल्गोरिदम है, जो ये प्रोसेस आता है यही आपका क्या है, एल्गोरिदम है, जो हमने आपको बेसिक थ्योरी बताई थी। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 45 आ जाएगा। अब 45 से फिर ये रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा, जब तक आपका रिमाइंडर शून्य ना आ जाए तब तक आप इसमें लगे रहेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। ये हम आपको पहले ही बताए थे, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक, या आपका 0 ना आ जाए, तो आपको करना क्या है, ये 90 फिर इधर ही ऐसे ही नोट कर देना। तो 45 टू जा कितना होता है 90, तो ये 90 किया तो कितना आ जाएगा, ये 0 उगल देगा। तो 0 आया, यही प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपको क्या लिखना है, 225 ये बड़ा है, वी अप्लाई एल्गोरिदम थ्योरम, यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्लियर है, एल्गोरिदम आपको ऐसे करके लिख देना है। फिर आप क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे 225। ये आपका क्या था, आपका डिविडेंड, डिविडेंड बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आपको थ्योरम दी गई थी वही आप लिखेंगे। 225 इक्वल टू कितना आपका आया, इससे आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। ऐसे लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और प्लस कितना आया था, रिमाइंडर 90 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 90 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप लिखेंगे क्या, वी अप्लाइंग क्या, वी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर, किसके लिए आपको यूज करना है, अब आपको ये आपको 90 और 135। ये 90 आपका क्या बन गया, ये 90 आपका बन गया, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया था डिवीजर बन गया, और ये आपका बन गया डिविडेंड। तो 90 और यहाँ पे आप लिखेंगे 90 एंड 135 के लिए आप ये यूज करते हैं, ये हम बार बार नहीं लिख सकते, तो आप इसके लिए यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 ये आ जाएगा। 135 बराबर अब कितना आ जाएगा 90 बन जाए, 90 प्लस की कितना रिमाइंडर उगला था, ये 45 दिया था, ये लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 45 जो आपका रिमाइंडर आया ये नॉट इक्वल टू 0, 45 नॉट इक्वल टू 0। बस आपको इसमें लिखना है, बस ये प्रोसेस था, इसको आप थ्योरी लिख देने। 45 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना है फिर आपको लिखना है, फिर अप्लाई करेंगे किसके लिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया 45 नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम आपको किसके लिए लगाएंगे, अब आप या इसके लिए लगाएंगे 90 और 45 के लिए। 90 और 45, 90 आपका क्या बन जाएगा, फिर यही आपका जो क्या है 90 आपका बन जाएगा आपका डिविडेंड। तो 90 एंड 45 के लिए आप लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 हो गया है। क्लियर है, और आपका HCF कितना हो जाएगा 45। बात समझ में आ गई होती, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।